नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें मुद्दा चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी हाँ, जब से शिंदे गुट को शिवसेना पक्ष और जो चिन्ह है चुनाव आयोग ने दिया है, तब से महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान खूब मचा हुआ है। अब जो है शिवसेना का प्रॉपर्टी, शिवसेना का पैसा, ये किसके पास जाएगा, इसके ऊपर भी काफ़ी जोर में चर्चा चल रही है। हालांकि शिंदे साहब ने ये सब लेने से या इस सब के बारे में बात करने से मना कर दिया है, लेकिन हम जानेंगे कि शिवसेना की प्रॉपर्टी क्या है, शिवसेना के पास कितने फंड हैं। इसी पर हम एनालिसिस करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से और जानेंगे पूरा वाकया। सर, आप क्या मानते हैं, शिवसेना का जो चिन्ह है, तो चिन्ह पक्ष सब तो शिंदे साहब के पास आ गया है। अब शिवसेना के पास क्या क्या है, वो किसके पास जाएगा और कितनी है संपत्ति? सर, इसमें एक बात आपने को भूलनी नहीं चाहिए जी कि उद्धव जी ठाकरे उन्होंने अपने पार्टी के कोष में कभी ज़्यादा पैसा रखा नहीं हो। जो भी पैसा आता था अनाप शनाप आता था। मतलब मैंने बोला था कि 25,000 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी रहेगी, तो मुझे करेक्शन किया गया जानकार सूत्रों से कि भाई एक तो पहला ये गलत है कि 25,000 करोड़ की है, वो बोले 50,000 करोड़ से ज़्यादा है। ओहो। और दूसरी वो बोले कि इसका प्रॉपर्टी का शिवसेना से कोई लेना देना नहीं है, ये उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। कौन कहा? ब्लैक है ना वाइट है, ब्लैक में है वाइट है, मगर वो उनकी 50,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो उद्धव बाला साहब ठाकरे इस नाम के एक व्यक्ति ने नामी बेनामी करके रखी हुई प्रॉपर्टी है। मतलब शिवसेना की प्रॉपर्टी नहीं है वो शिवसेना की है ही नहीं जी। दूसरी बात वो बोले कि शिवसेना ने ये पहले से अलग कारण के लिए किया था, अपना सभी के ऊपर हक रहे, बना रहे जी। कल कुछ और होता है, उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि इस प्रकार से होगा, मगर कुछ भी होता है तो प्रॉपर्टी जो है वो अपने हाथ में होनी चाहिए करके एक जो अकाउंट उनका भवानी सहकारी बैंक में था पार्टी के नाम से, जिसमें 150 करोड़ थे, तो उसकी क्या हुआ वो बताएंगे। बाकी सब उन्होंने क्या किया है, देखो अभी शिवाई ट्रस्ट के नाम से शिवसेना भवन है, बोलने के लिए शिवसेना भवन है, सेना भवन दादर। हाँ, सेना भवन दादर जो है वो शिवाई ट्रस्ट का है जी। तो शिवाई ट्रस्ट बोलेगा कि भाई हमने भाड़े से दिया है, वो भाड़ा भी दिखाते होंगे सालों से, तो भाड़े की चीज़ नहीं मालकी की चीज़ होती है। तो शिवसेना भवन का मामला टूट गया, खत्म हो गया। अभी शाखा जो है ना, क्या होता है ना, पहले एक तो है 90% शाखा है अनधिकृत है जी। 2 बिल्डिंग के बीच में जगह है, रास्ते में जगह है, इधर जगह है, उधर कोई जगह भी है, कुप्चा पकड़ लिए। हाँ, तो वहाँ के वो जो भाई दादा अण्णा तात्या नाना वगैरह उस ज़माने में शिवसेना में भाई लोग रहा करते थे, वो डाल देते थे, पहले पत्रिका डाल देते थे, फिर उसको किले का एक स्वरूप दे के उसका एक करते। तो 90% शाखाएँ भी जो है वो एक तो अनधिकृत है और वो भी बाद में उसका टैक्स बेक्स ये लगाना है तो किसी व्यक्ति के नाम से है या उसके स्पोर्ट्स क्लब रहते हैं, तो शिवसेना के नाम से वो भी नहीं है। तो शिवसेना के नाम से 90% शाखाएं भी नहीं है। 10% भी होगी कि मुझे 1% होगी तो शायद गलती से जी। क्योंकि उनका वो राष्ट्रवादी का भी वही है। कांग्रेस में थोड़ा पहले था कि कांग्रेस के नाम से लेते थे, अभी वो भी सीख गए। वो भी सभी पार्टी कार्यालय सभी पार्टी कार्यालय किसी न किसी के होते हैं, इसलिए उसने पार्टी बदल ली तो वो उसका हो जाता है, वो जहाँ जाएगा वहाँ का हो जाता है। तो इसमें ऐसा है कि सब मिला के वो ये जो 150 करोड़ थे उसका अभी जो मुझे मालूमात मिली है वो भवानी सहकारी बैंक से उन्होंने उठाया है, और वो अगर किसी संस्था के नाम से, शिवसेना के नाम से कहीं कहीं रखते हैं तो ये क्लेम करेंगे नहीं, उसकी बात अलग है, वो बताऊंगा मैं, मगर करेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि वो सब जो पैसा था वो पार्टी के एक्टिविटीज़ के लिए लोगों में बांट दिया, उनके नाम पे कर दिया। वही अभी किया मतलब पिछले 4-5 दिन में उन्होंने वो सब फैसला आने के बाद नहीं, आने से पहले ही उनको पता हो गया था। सर, उनको ये मालूम है कि हम सब केस हारने वाले। हाँ, मैं शिंदे साहब को मालूम है, फडणवीस साहब को मालूम है, तो इनको नहीं मालूम होगा क्या? अरे मेरे जैसे एक आम पत्रकार को अगर मालूम है कि ये सब केस हारने वाले हैं, मैं बताता हूँ ओपनली, और वैसा ही हो रहा है, तो इनको तो पहले पता है। तो उन्होंने वो अलग अलग क्रीड़ा मंडल ये वो जो नेताओं के हैं उनके नाम से वो डाइवर्ट कर दिया था 150 करोड़। और सर, दूसरी एक बड़ी बात आप ध्यान में रखो कि शिवसेना भवन की शिंदे साहब को ज़रूरत नहीं है। सर, उनमें इतनी ताकत है कि शिवसेना भवन है 5 माले का,
उसके सामने है कोहिनूर जो वो 60 माले का। हाँ, इन्होंने अगर ठान ली ना तो 60 माले का शिवसेना भवन वो दादर में बना के दिखा सकते हैं। कौन? शिंदे साहब। उनको क्या पड़ी ये 5 माले का ये करने की? सर 150 करोड़ जो उन्होंने ट्रांसफ़र किया जल्दी में, वो सिंबॉलिक ही है कि भाई एक क्लेम ना करे। कल क्लेम करते हैं तो क्या है कि आम शिवसैनिक में भावना होती है कि भाई पार्टी का पैसा भी चला गया। सर 150 करोड़ उतनी ही अहमियत शिंदे साहब और उनके गुट के लिए रखती हैं जितना तुमको और मुझे 150 रुपये। 150 करोड़ को कितना 150 रुपया है, उसकी अहमियत कितनी है, मेरे को 150 रुपया कितनी है, उतनी अहमियत उनके लिए 150 करोड़ की है। सर जिन लोगों ने मिलके आज तक, वो यशवंत यादव तुम्हारा स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है, उसके ऊपर आरोप किया गया कि वो 9000 करोड़ खा गया। हुआ क्या नहीं? वो बिना दिए तो खाएगा, रेट भी हुआ है। बिना दिए तो खाएगा नहीं सर, उसने बोल दिया। क्या? उसने बोला कि मेरे को 9 मिले, उसमें से 3000 करोड़ मैंने तो उद्धव जी को दे दिए। 30% देते हैं हम लोग, तो दे दिया है उनको। वो क्यों अभी शिकायत कर रहे? 30% 35% देते ही हैं। तो ठाणे महापालिका में हर साल जो एक करीबन 500 से 1000 करोड़ रुपए जनरेट होता था, अभी अधिकारी लेते हैं जी, मगर वो भी उसमें से भी 1/3 हिस्सा मातोश्री को जाता था। वो थोड़ा चेक से देते थे, वो तो कैश में जाता था। हर महीने हर स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के बाद जितना जो व्यवहार होगा, कितने बिल्डर आएंगे, ये आएंगे, सब आएंगे। कभी बार ऐसा होता था कि बिल्डर को बोलते थे तुम जाके ऊपर से ही सेटिंग करके आओ, कभी बोलते नहीं यहाँ पे सेटिंग करो, हम लोग उनको पैसा दे देंगे। और नज़र रहती थी उनकी कि भाई क्या चल रहा है, क्योंकि आपस में वो दुश्मनी इसीलिए रखते हैं जी, कि इसकी चुगली वो करे, उसकी चुगली ये करे, यही कारण रहता है। तो ये 150 करोड़ वगैरह की शिंदे साहब को कुछ पड़ी नहीं है। उनको जो शासकीय वास्तु में ये है, जैसे विधिमंडल में उनका ऑफिस है, उसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि वो सिंबॉलिक है। दिल्ली में संसद भवन में कुछ है तो सिंबॉलिक है, उसके लिए वो दावा करेंगे। बीएमसी में है। हाँ, बीएमसी में तो अब हो जाएगा मेरे ख्याल से, आज या कल की तारीख में। तो वो सिंबॉलिक जो है उसमें इंटरेस्ट है। मैंने इनकी ताकत इतनी है ना सर, वो म्यूनसिपैलिटी जैसी बिल्डिंग बना सकते हैं। अभी थाना का शिवसेना भवन जो बनने वाला है जी, ये अभी तो दिघे साहब का जो आश्रम है ना, वो तो खाली एक टेम्पररी चीज़ है सर। थाना में जो शिवसेना भवन बनने वाला है जी, आपको मालूम है ना, घोड़बंदर रोड पे। हाँ, घोड़बंदर रोड पे सर। ये ओरिजिनल जो दादर का शिवसेना भवन है ना, वो उसके सामने झोपड़ी लगेगा, इतना बड़ा होने वाला है। तो इनको इसकी कुछ पड़ी नहीं है। हाँ, पर्सनली कैसे है कि उद्धव जी के पास अनाप शनाप पैसा है जी, मगर उनके पास ही ऐसे नहीं, पवार फैमिली के साथ इनके 4 गुना होगा। इनके पास 50,000 करोड़ है तो उनके पास 2 लाख करोड़ होगा। वो इतने अमीर हैं जी, मतलब। और उनका भी इन्हीं की तरह है कि सर इसमें क्या होता है, जनरली 2%, 3%, 5% मैक्सिमम वाइट रहता है, बाकी सब ब्लैक का रहता है। ब्लैक 95 ब्लैक में ही रहता है। वो मिलता भी ब्लैक में है और इन्वेस्ट भी करते हैं, थोड़ा साइफन करते हैं इसके थ्रू, ये शेल कंपनीज वगैरह, या मॉरिशस वैसे जैसे छोटे देश है वहाँ पे, नहीं तो बिल्डर लोगों के पास दे के रखते हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़मीनें लेते हैं बहुत सारे इसके ऊपर। तो अभी उद्धव जी को पर्सनली पैसे की कोई टेंशन नहीं है, तो उनका अपना पैसा जो है उनके पास सुरक्षित है सर। मैंने उस दिन बोला भी था कि ये गोडाउन्स जो हैं भिवंडी में, उनमें से को 5000 गोडाउन है, उनमें से तो 400-500 गोडाउन ने तो पैसा ही पैसा भरा पड़ा है गोडाउन के अंदर। हाँ, इन्हीं लोगों का है। तो उद्धव की कोई प्रॉपर्टी नहीं जाएगी सर। शिवसेना कितनी प्रॉपर्टी होगी और क्या शिंदे साहब उसको लेना चाहेंगे? सर मैं बोल दिया कि शिंदे साहब को इनका पैसा भी नहीं चाहिए, एक नवा पैसा नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए। क्या प्रॉपर्टी? शिवसेना के नाम से। शिवसेना के नाम से है क्या? शिवसेना भवन है जी, एक 4-2 शाखाएँ रहेगी बस। हाँ, बाकी तो अलग अलग संस्था बना के उनके नाम से लिया हुआ चीज़ है, उसमें कुछ नहीं। और अधिकृत भवन में जो है, संसद भवन में, विधानमंडल में, वो तो उनको मिल रहा है बाकायदा, तो उनको उससे कुछ नहीं चाहिए। उल्टा वो बोलेंगे मेरे तेरे को कम पड़ रहा है थोड़ा, तो मेरे से लेके जा। मगर उनको ये नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए सर। जो आदमी ने उद्धव ठाकरे को पिछले 95 से लेके 95 से नहीं थे वो 2014 से सर, 14 में भी उनका सरकार था जी, 14 से 19 तक था।
और 19 से भी 2.5 साल वो भी था जी, नहीं क्या, वैसे 6 साल वो हो गए ना। तो 6 साल में सर ये उद्धव को ही उन्होंने पार्टी के काम के लिए शिंदे साहब ने और उनके सहयोगी जी, साथ में मिलके कम से कम 25-30 हज़ार करोड़ दिए होंगे। अभी उनसे क्या लेंगे ये 25-30 हज़ार करोड़ उद्धव को दिए और वो सब पर्सनली खा गया है। वो क्या देंगे, उनसे क्या मांगेंगे और क्या लेंगे? वो बोलेंगे कोई ज़रूरत नहीं रहो, वो ऐसे नहीं। और जो सर ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं इस डे वन से, जो इस तरह से जब फैसला हुआ उसके बाद से खोखे दे के सब, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर वो मुझे तो समझ में नहीं आता कि जिन्होंने कंटेनर लिए वो खोखों की बात क्यों कर रहे हैं। मगर आम जो रास्ते का आदमी है ना सर, जिसका पगार ही 10,000 है, उसको करोड़ की बात सुन के ऐसा लगता है करोड़ लिया, 50 करोड़ बेचे गए। उसको बेचारे को मालूम नहीं रहता है कि इसने 50 करोड़ की बात जो कर रहा है उसने 5,000 करोड़ उठाए उसी आदमी से जी, मालूम नहीं रहता है। वो खोके और ये उन्होंने एक कॉइन वर्ड कर दिया, वो चला नहीं तो कितना दिन चलेगा? लोगों को बोर हो गया अभी वो खोके और इसे बोके वगैरह सुन के। अभी उनको नया स्लोगन निकालना पड़ेगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि सर अभी एक आम शिवसैनिक, आप आम शिवसैनिक से भी मिलते रहे होंगे, तो क्या सोचते हैं इस फैसले से, जो चुनाव आयोग का फैसला हुआ और जो इस तरह से भी जो गतिविधियाँ बढ़ी है महाराष्ट्र में जो राजनीति की, एक आम शिवसैनिक क्या सोचता हो? सर आम शिवसैनिक ये सोचता है जी, 99.99 1% होगा जी, 1% बाला साहब की वजह से उद्धव के प्रति नतमस्तक होगा जी, बाकी सोचता होगा मेरा क्या होगा, मेरे को टिकट किधर मिलेगा, मेरे को कमेटी किधर मिलेगा, मेरे को टेंडर किधर मिलेगा, मेरे को ठेका किधर मिलेगा, मेरे को पैसा किधर मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कितना मिलेगा। मैं शिंदे साहब के गुट में रहूँ तो मिलेगा कि उद्धव जी के साथ जाने के कारण मिलेगा। मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो अगर शिंदे साहब के पास ऑलरेडी गया हुआ है तो मेरा तो वहाँ नंबर लगने वाला नहीं है, तो मैं झक मार के इधर जाके बैठूँ। मतलब हर कोई अब अपने फायदे के लिए पर ही सोच रहा है। राजन विचारे जो हैं वो कभी का शिंदे गुट के साथ जाता था, मगर शिंदे की और उसकी बनती नहीं है पहले से करके बेचारा नाइलाज से इधर बैठा है और वो अकेला ही बैठा है, वो और उसकी फैमिली, बाकी कोई शिवसैनिक है नहीं उनके पास, सब इधर आ गए। तो आम शिवसैनिक को सोच सर अभी ना पॉलिटिक्स में कोई दूसरे की सोचता नहीं है, पार्टी की तो कोई सोचता नहीं, अपनी सोचते हैं। अभी परसों ये तुम्हारी सुप्रिया सुळे ने बोला कि इनको शिंदे गुट को इसके ऊपर शिवसेना भवन से लेके कुछ चीज़ों के ऊपर बात भी नहीं करनी चाहिए थी, वो उनको देना चाहिए था। किसको? उद्धव को बिना तकरार दिया ही है उन्होंने। और उससे बड़ी बात मैं आपको कहता हूँ, प्रतापराव भोसले अध्यक्ष थे 1999 में और पार्टी में विभाजन हो गया और राष्ट्रवादी अलग हो गई। तो सर ये जो सुप्रिया जी अभी बोल रही है कि उनको देना चाहिए था, सर टिळक भवन जो है दादर का वो कांग्रेस का हेडक्वार्टर था और प्रतापराव अध्यक्ष थे और मैं उनका बेटा ही था। तो सर पवार साहब के लोग एक करीबन 500,000 उधर से निकले और टिळक भवन का कब्जा करने के लिए आ रहे थे। तो प्रतापराव को पता चला कि भाई 1,500 लोग आ रहे हैं और टिळक भवन परमानेंटली केयर करेंगे। तो उन्होंने कृपाशंकर को बुलाया, बोले 1,000 लोग आ रहे हैं। तो कृपाशंकर बोला चिंता मत करो, वो कोई NK सिंह या KN सिंह करके एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा बादशाह रहता था, सम्राट, सिक्योरिटी सम्राट RN सिंह क्या, हाँ, तो वो इनका दोस्त था, वो सिक्योरिटी वाला था, तो इनका कृपा का दोस्त था। तो कृपा ने उसको बोल दिया। तो सर वो 1,000 लोग पहुंचने से पहले इनके 200-500 गार्ड्स सिक्योरिटी वाले आके टिळक भवन को घेर लिए। तो फिर कोई उनकी हिम्मत नहीं हुई टिळक भवन, मगर सुप्रिया जी ने भी, मतलब उनकी पार्टी ने भी कोशिश की कि हड़पने की, ये नहीं कर रहे और करेंगे भी नहीं। थाना में भी सर उन्होंने आनंद दिघे का जो घर है वो आनंद दिघे का घर है, वो थोड़ा शिवसेना का प्रॉपर्टी है, शिवसेना का नहीं है वो, वो आनंद दिघे का पर्सनली है और वो भी वैसे भी आनंद दिघे का भी नहीं है, वो पारसी कम्युनिटी का प्रॉपर्टी है जो उन्होंने इसको गिफ्ट किया है, इससे बिना कुछ नहीं है। तो कभी ये करेंगे नहीं सर, ग्रैब भी करेंगे नहीं, पैसा तो इनको छट, किसी की कोई लालच भी नहीं है, इनको जो चाहिए वो मिल रहा है और मिलेगा और कोर्ट से भी मिल रहा है जी, पूरा सहयोग मिल रहा है। धन्यवाद सत्य जी। तो इसके उद्धव के जो 50,000 करोड़ है वो सुरक्षित है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि शिवसेना की प्रॉपर्टी कितनी है, शिवसेना की जो अकाउंट से पैसे खाली किए गए थे
उसके बारे में क्या सच्चाई है। तो हम इसी पर चर्चा कर रहे थे और हमारा वीडियो आपने लगातार देख रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों का सब धन्यवाद देता हूँ। शिवसेना की एक सेंटेंस बता देता हूँ लास्ट में। शिवसेना की सब मिलके, शिवसेना भवन पकड़ के जी, सब प्रॉपर्टी एक 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी पूरे महाराष्ट्र में। 50 करोड़ से, बस 50 करोड़। हाँ, बस उसके अंदर मेरे को लगा 50,000 करोड़ बोलेंगे आप। नहीं 50 करोड़ से ज़्यादा शिवसेना की। उद्धव जी की मैं बोल रहा हूँ ना 50,000 करोड़ के से ज़्यादा है, मगर इनकी नहीं है। तो ऐसे भी दिवाला निकल ही गया, पॉलिटिकल भी निकला। तो एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और हम रोज़ जो है महाराष्ट्र में हो रही राजनीति या देश भर में हो रही राजनीति के बारे में जो खबरें हैं आपके विस्तार से हम तथ्य साहब के साथ हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसके लिए आप जो है मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर से एक बार कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ हम आपको इस वीडियो पहुँचा सकूँ। और हमारे इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स पर आपका लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के हम जो है अगले दिन जो है दूसरा वीडियो भी उसी आधार पर बनाते हैं। और आप हमारा चैनल देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।